नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, इस मानव जीवन में ये जो जीवन की भाग दौड़ है ना, ये बड़ी बहुत ही अलग तरह से है। और इस जीवन की भाग दौड़ में हमें बहुत कुछ मिलता है और बहुत कुछ हमारा खो भी जाता है। इस जीवन की भाग दौड़ में कहीं सुख है तो कहीं दुख है, लेकिन अपन इस जीवन की भाग दौड़ को गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये भाग दौड़ खाली इंद्रियों के पीछे है, इंद्रियों के सुख के पीछे है। और इंद्रियों के सुख से न आज तक किसी को तृप्ति हुई है, न होने की संभावना है। इंद्रियां हमेशा थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और वास्तव में हम चाहते हैं कि हमारा जीवन तृप्त हो, हमारा जीवन संतुष्ट हो, वो परम शांति का अनुभव हो, तो वो है हमारा हृदय। हमें तृप्त करना होगा अपने हृदय को, मन को नहीं, कि मन ही मनुष्य नाम मोक्ष और बंधन का कारण है। हृदय कैसे तृप्त हो? श्वासों के उन तारों के आसपास आना पड़ेगा साथियों, तभी हृदय की तृप्ति होगी। कैसे आए? गुरु महाराज जी की कृपा, वो ज्ञान और आपकी साधना। यदि श्वासों का भेद पता है तो ये अनमोल समय व्यर्थ मत खोने दीजिए। हर पल हर क्षण जब भी मौका लगे, वो जो श्वासों का बिंदु है, जो श्वासों का तार है, उसके पास रहने का प्रयास करें। और नहीं है तो खोजिए ऐसे गुरु को जो आपको श्वासों का भेद बता दे। हाँ, मेरी कहीं आवश्यकता हो तो ये मित्र हमेशा आपके साथ रहेगा। और ये समझा सकूं, इसके लिए रोज राशिफल लेके आता हूं। विषय मेरा इतना ही है, जो वास्तव में कहना चाहता हूं वो यही है। चलिए बात करते हैं अब आपके राशिफल की। 15 सितंबर 2022 की राशिफल और पंचांग की बात करूंगा मित्रों। और राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी, विक्रम संवत 2079, भाद्रपद मास की 30 परविष्टि, शक 1944, भाद्रपद 24, तद अनुसार गुरुवार 15 सितंबर 2022। सूर्यकालीन तिथि पंचमी है। तिथि का समाप्ति काल सुबह 11 बजे और अगली तिथि षष्ठी होगी। सूर्यकालीन योग हर्ष योग है। योग का समाप्ति काल 16 सितंबर सुबह 5:28 पर है। सूर्यकालीन करण तैतिल करण है। करण का समाप्ति काल जो है वो सुबह 11 बजे और अगला करण गर होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र भानी नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी शुक्र है। नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 8:05 है। अगला नक्षत्र कृतिका होगा। नक्षत्र स्वामी सूर्य है। लेकिन जब आप सूर्य उदय के बाद घर से बाहर निकलेंगे तो आप आज पूरा दिन सूर्य नक्षत्र के संचरण में रहेंगे चंद्रदेव, और उसका प्रभाव आप पर रहेगा। चंद्रदेव आज मेष राशि में है। मेष राशि में संचरण कर रहे चंद्रदेव का सूर्य देव के नक्षत्रों में 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर आऊंगा। लेकिन आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, और गुरुवार का महा उपाय है। मित्रों साथियों, यदि आपके परिवार में सुख शांति नहीं है, परिवार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बरकत नहीं हो रही, बचत नहीं हो रही है, धर्म कर्म में रुचि नहीं है, आध्यात्म सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो, या फिर आपके विवाह को लेकर कोई परेशानी है, या विवाह हो गया है तो संतान सुख नहीं है, वैवाहिक जीवन की संपूर्ण परेशानी और पारिवारिक सुख के लिए ये उपाय किसी भी गुरुवार के दिन प्रारंभ करें और लगातार 40 गुरुवार करें। मित्रों, ये अद्भुत उपाय है, हर गुरुवार को करना है। और ये ऐसा उपाय है कि कभी खाली नहीं गया है। प्रत्येक गुरुवार को सूर्य उदय से पहले नित्य कर्म नियोग स्नान उपरांत स्वस्थ वस्त्र धारण करें, भगवान श्री हरि विष्णु का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें, चंदन की धूप जलाएं, नारायण की श्री चरणों में केसर से तिलक करें, अपने भाल पर भी केसर से तिलक करें। ओम अदिति नंदनाय नमः, ओम अदिति नंदनाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में 108 हल्दी की गांठ अर्पित करें। पूजा के उपरांत ये हल्दी की गांठ गरीब निर्धन स्वागन महिलाओं को बांट दीजिए और लगातार 40 गुरुवार करके देखिएगा, वैवाहिक और पारिवारिक सुख की अवश्य प्राप्ति होगी। नमन है। मित्रों साथियों, आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, संघर्ष करते हैं, और जीवन में मेहनत परिश्रम संघर्ष के अनुसार यदि मनोआवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही है,
तो आज के दिन 12 के 12 राशि के लोग सर्वप्रथम भगवान सूर्य को जल दें, और जल देने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद पीपल में जल चढ़ाए, घी का दीपक प्रज्वलित करें पीपल में सूर्य उदय के समय, और 21 परिक्रमा ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः या ओम अदिति नंदनाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए करें। कुछ दिन करके देखिएगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं ग्रह योगा योग की। प्रातकालीन लगन सिंह लगन है। लगन में सूर्य देव और शुक्र देव है। चंद्रदेव और राहु देव मेष राशि में है, मंगल देव वृषभ राशि में है, बुध देव कन्या राशि में है, बृहस्पति देव मीन राशि में है, शनिदेव मकर राशि में और केतु देव तुला राशि में। बृहस्पति देव और शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। और यह जो ग्रह योगा योग हैं, इन्हीं ग्रह योगाओं के आधार पर मैंने आज का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:41 अवधि 50 मिनट है। और ये 50 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, चौगड़िया की बात करते हैं। आज सुबह लाभ का चौगड़िया दोपहर 12:16 से लेकर दोपहर 1:49 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया दोपहर 1:49 से लेकर दोपहर 3:21 तक रहेगा। शुभ का चौगड़िया शाम 4:54 से लेकर शाम 6:26 के बीच रहेगा। ये तीनों चौगड़िया में शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। और आज का जो राहु काल है वो दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक। और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना, भूमि भवन वाहन खरीदना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ये सलाह मेरी और मर्जी आप। दक्षिण दिशा की यात्रा अच्छी मानी गई है। और आज यात्रा पे जाने से पूर्व यदि जीरा चबाकर आप पर यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा ठीक रहेगी। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करिए, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जब आप घर से यात्रा के लिए निकले तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा। यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 15 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर आपकी शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 15 सितंबर आपका जन्मदिन, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। जिन मित्रों का, जिन भाई बहनों का जन्म 15 सितंबर को हुआ है, उनका मूलांक 6 होगा और उनके जीवन में अंक 6 कहीं न कहीं बहुत ज्यादा प्रभावशाली होंगे। मूलांक 6 के जो स्वामी ग्रह देवता है वो शुक्र देवता है। और मूलांक 6 पर शुक्रदेव का प्रभाव होने के कारण आपका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होगा, क्योंकि शुक्र देवता सुंदरता के प्रतीक भी है, सुख और समृद्धि के प्रतीक भी है, वैभव के प्रतीक भी है, लक्ष्मी के प्रतीक भी है, कला के प्रतीक भी है। तो आप देखने में बड़े सुंदर और मनमोहक होंगे और कला से आपका विशेष लगाव होगा और विलासिता की वस्तुओं के प्रति आपका बहुत प्रिय होगा, लगाव बहुत होगा। सुंदर से सुंदर और महंगी से महंगी वस्तु खरीदने का आपको शौक है। सजना संवरना ये आपको बहुत अच्छा लगता है, सलीके से रहना। भौतिकता की ओर आप बहुत विशेष रूप से उन्मुख रहते हैं, लेकिन एक आप बहुत ही शांतप्रिय व्यक्ति है, आप भरोसेमंद व्यक्ति है, अनजान व्यक्तियों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। और आपके इस भोलेपन का, इस भरोसेपन का, जो लोगों पर आप विश्वास करते हैं, लोग इसका नाजायज फायदा भी उठाते हैं। शिक्षा के प्रति उतनी रुचि नहीं रहती, लेकिन नृत्य, संगीत और चित्रकला में आपकी बहुत रुचि रहती है। यदि आपका मूलांक 6 है तो आप कला की ओर आगे बढ़िएगा, सफलता में बहुत सुंदर सफल आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब 15 सितंबर आपका जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरी वर्ष भर आप लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों उपाय करिए, और यदि आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि का, विष्णु का, नारायण का पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिएगा। तत्पश्चात जल में थोड़ी सी केसर डालिए, थोड़ी सी मिश्री डालिए और प्रभु का पंचामृत अभिषेक करिए। अभिषेक के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। पीली पोशाक बांसुरी के साथ प्रभु के चरणों में अर्पित कर लीजिएगा।
तत्पश्चात शुद्ध जल, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और पूजा के उपरांत पीली वस्तुओं का प्रभु को भोग लगाइए। भोग में पीली वस्तु कुछ नहीं मिले तो गुड़ जरूर लगा दीजिएगा, हल्दी का भोग लगा दीजिए, शुद्ध देसी घी का भोग लगाइएगा। जिन वस्तुओं को आपने भोग लगाया है दक्षिणा के साथ गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दीजिएगा। तत्पश्चात आज के दिन यानी गुरुवार के दिन एक पका हुआ पपीता छील कर गाय को खिला दीजिएगा। ये हर गुरुवार उपाय करें और साल भर करिएगा, जीवन में कष्ट और पीड़ा नहीं आएगी। ओम नमो नारायण। बात करते हैं आज के सूत्रों की। मित्रों साथियों, जन्म कुंडली में 12 बॉक्स होते हैं, 12 भाव होते हैं और ये 12 भाव हमारे जीवन से संबंधित सभी घटनाओं से जुड़े रहते हैं। ऐसे ही हमारा चौथा भाव ये हमारा निजी सुख है। भूमि, भवन, वाहन, चल अचल संपत्ति, माता, हमारा जो बहुत क्लोज पारिवारिक सदस्य हैं, ये चौथा भाव दर्शाता है। और छठा भाव हमारी प्रतियोगिता है, हमारी प्रतियोगिता है। काम को लेकर हमारे कुछ झंझट है, कानूनी मसले हैं, रोग है, ऋण है, रिपु है। यदि चौथा भाव और छठे भाव का संबंध बन जाए किसी भी प्रकार, तो व्यक्ति के पास सब कुछ होगा, धन, वैभव, सुख, समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी जरूर रहती। ऐसा मैंने देखा, आप भी देख लीजिएगा। नमन बात करते हैं राशिफल की। ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों और बच्चों के लिए। सबसे पहले मेष राशि, लगन भाव में चंद्रमा, और लगन भाव में चंद्रमा पूरे दिन सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करेगा। समय उत्तम है, पुरानी परेशानी से राहत मिलेगी, कार्य क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा, परीक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में विशेष अवसर मिलेंगे, कामकाज का, व्यापार का, परिवार का, समाज का क्षेत्र कोई भी हो, सफलता के अच्छे अवसर के साथ विजय भी होंगे और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। आप युवा और विद्यार्थी हैं तो मेहनत परिश्रम के बल पर कैरियर और कामकाज में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। बस धैर्य से काम करिएगा, लाभ मिलेगा। आप विद्यार्थी हैं, स्कूल, कॉलेज, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई भी उठापटक है, उस उठापटक परेशानी में कमी आएगी। क्या करें? कार्य क्षेत्र में भाषा को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतें। क्या ना करें? अपनों की हित की अनदेखी ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपकी पक्ष में, 80% लाभ का संकेत दे रहे हैं मेष राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक मीठी तंदूर की रोटी कुत्ते को डालना बड़ा शुभ रहेगा। नंबर बात करते हैं वृषभ राशि, 12वें भाव में चंद्रमा, और 12वें भाव में चंद्रमा सूर्य देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना के हिसाब से सितारों की चाल प्रतिकूलता और परेशानी, उठापटक का संकेत दे रही। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, बेवजह कार्य बाधा उत्पन्न होगी। कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों ही तकलीफदायक रहेगा, क्योंकि आज रकम डूब सकती है। कामकाज को लेकर, परिवार को लेकर, रिश्तों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, व्यवसाय में विस्तार और पूंजी निवेश को लेकर अनावश्यक चिंता, परेशानी और कष्ट का संकेत नजर आ रहा है। इससे बचना चाहिए। आज मानसिक और शारीरिक तनाव है, संतुलन बनाकर रखना बहुत जरूरी है। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें, व्यर्थ के कार्यों से दूर रहें, अनैतिक कार्यों में न जुड़े, अन्यथा दंड की संभावना भी है। आप युवा और विद्यार्थी हैं, समय प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? सामाजिक और पारिवारिक मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने काम पर ध्यान दें। क्या ना करें? पुनः याद दिला रहा हूं, किसी से कर्ज का लेन देन ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य केवल आपके पक्ष में, 30% ही लाभ का संकेत दे रहे हैं। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और उपरांत श्रद्धापूर्वक आज भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें और प्रभु को सुगंधित पीले चंदन से लेप करें। शिवलिंग पर पीले चंदन का लेप करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, 11वें भाव में चंद्रमा, और 11वें भाव में चंद्रमा सूर्य देव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय अनुकूल और लाभदायक है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, रिश्ते, समाज, परिवार में अलग सा आज वर्चस्व और प्रभाव रहेगा। सभी क्षेत्र में सफलता और विजय के अवसर प्राप्त होंगे। मित्रों और स्वजनों का लाभ मिलेगा, मनोबल ऊंचा रहेगा, भूमि और वाहन लेने का सपना पूरा होगा और कारोबार के क्षेत्र में कुछ नया करने का मौका भी मिलेगा। आज महत्वपूर्ण कार्य का निष्पादन होगा, नए सौदे से लाभ होगा, गणमान्य व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा, उनसे सुख और सहयोग बना रहेगा। आप युवा और विद्यार्थी हैं तो परीक्षा और प्रतियोगिता में अच्छे अवसर मिलेंगे और कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में लाभ के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। क्या करें? कार्य सिद्धि के लिए बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। बड़ों का आशीर्वाद मिले, ये प्रयास आपको करना चाहिए। क्या ना करें?
सैर और सपाटे में व्यर्थ के घूमने फिरने में समय को नष्ट ना करें। नंबर 9 और बात करते हैं अंकों की, तो आज का जो शुभ अंक है वो 7 है, शुभ रंग पर्पल है, भाग्य आपकी पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत 9 जावित्री श्रद्धापूर्वक 9 जावित्री भगवान श्री गणेश जी के श्री चरणों में पंचोपचार पूजन के बाद अर्पित करने से कष्ट और विघ्न और बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। नवनयन बात करते हैं कर्क राशि, 10वें भाव में चंद्रमा, और 10वें भाव में चंद्रमा सूर्य देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है, और 10वें भाव में चंद्र सूर्य देव के नक्षत्रों में बहुत शुभ और लाभ का संकेत दे रहा है। ग्रह गोचर अनुकूल है, भाग्यवर्धक सूचनाओं की प्राप्ति होगी, सामाजिक और राजनीतिक के क्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे, भाई बंधु और मित्रों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, और आपके स्टेटस में भी बढ़ोतरी होगी। कामकाज को लेकर भी आज आप राहत भरा महसूस करेंगे, जिससे कि घर योगायोग है। उच्च शिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति की आज आशा की जा सकती है। विद्यार्थी कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर युवाओं के लिए भी आज का नक्षत्र गणना लाभ और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। लेकिन बहुत जरूरी है, देर रात तक रात्रि भ्रमण न करें तो अच्छा रहेगा। क्या करें, सामाजिक कार्यों में थोड़ा सा सरोकार बढ़ाइए, थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी बढ़ाइए, सामाजिक चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज आप क्या ना करें, भावुकता और आवेश में आकर कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपकी पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक मात्र एक गुलाब का पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए भावों से भरे हुए हृदय से एक गुलाब का पुष्प प्रभु के चरणों में आज अर्पित करिएगा, खिले रहेंगे दिन भर। नमूना बात करते हैं सिंह राशि, 9वें भाव में चंद्रमा, और 9वें भाव में चंद्रमा सूर्य देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है, सितारे लाभ और सफलता के अच्छे अवसर दे रहे, काम बनने में आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, सीमाओं का आंकलन रहने की वजह, सीमाओं का पालन करने की वजह से समस्याओं का निदान मिलेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा, धार्मिक यात्राओं का योग भी है, किसी धार्मिक अनुष्ठान में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। संतान संबंधी शुभ समाचार मन को प्रसन्न करेंगे, दुविधापूर्ण स्थिति समाप्त होगी, बस थोड़ा सा खर्चों को लेकर संतुलन होकर चलना होगा, क्योंकि आज का दिन विशेष रूप से सभी के लिए उत्तम रहेगा, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कैरियर का क्षेत्र हो, चाहे कामकाज का क्षेत्र हो, लाभ और सफलता आपको जरूर मिलेगी। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के अच्छे अवसर है। क्या करें, अपनों की आवश्यकताओं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या ना करें, झूठ से या धोखे से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य आपकी पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहे हैं। सिंह राशि वालों, भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद तालाब या बहते पानी में एक डली गुड़ खा लिया, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर जरूर प्रभाव कर देना, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं कन्या राशि, 8वें भाव में चंद्रमा, और 8वें भाव में चंद्रमा सूर्य देव के नक्षत्रों में संचरण करी, समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत देगी। कष्ट है, बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, स्वजनों का सहयोग नहीं होगा, अप्रिय समाचार से मानसिक तनाव बढ़ेगा और धन हानि की संभावना भी है। कारोबारी यात्रा कष्टदायक रहेगी और स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। ये सब नहीं हो तो क्या करें, तो संयम और धैर्य से निर्णय लें, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करें, पारिवारिक सदस्यों को अपने साथ रखें और बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें। विद्यार्थियों का आज माता पिता और बुजुर्गों की आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी, अन्यथा नुकसान हो सकता है। युवाओं और विद्यार्थियों को छोटी छोटी चीजों को लेकर तर्क और वितर्क से बचना चाहिए, कष्ट नजर आ रहा है। क्या करें, कोई भी कार्य करें लेकिन पारंपरिक रजाबंदी से करें। क्या ना करें, तो अपनों से मतभेद ना रखें। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कन्या राशि वालों, उगते हुए सूर्य के समय सूर्य यदि उदय हो रहा है और अपने ऊपर से 5 मोटी साबुत मूंग उसार कर किसी तालाब या बहते पानी में प्रवाह कर देना, कष्ट कम आएगा। नमूने बात करते तुला राशि, 7वें भाव में चंद्रमा, और 7वें भाव में चंद्रमा सूर्य देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है, समय उत्तम और लाभ का संकेत दे रहे हैं। काफी समय से रुके हुए कार्य बनेंगे, अपनों का सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा, परिवार के साथ मनोविनोद में समय व्यतीत होगा और जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, कारोबारी यात्रा भी सफल रहेगी। युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए परीक्षा और प्रतियोगिता को लेकर समय लाभ और सफलता का अच्छा संकेत है। बैंकिंग के क्षेत्र में सफलता मिलने का अच्छा मौका मिलेगा, देश विदेश से कैरियर और कारोबार में संबंध बनेंगे, नए पुराने मित्रों का मिलने का प्रबल संकेत। क्या करें, भाई बंधुओं को सहयोग करिए। क्या ना करें, अहंकार और ईर्ष्यावश कोई कार्य ना करें।
शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में आज मोगरे की 9 पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, 108 भी कर सकते हैं, आप 7 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, बस भाव मजबूत होना चाहिए। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, छठे भाव में चंद्रमा है और छठे भाव में चंद्रमा सूर्य देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। ग्रहों से शुभ और लाभ और सफलता का अच्छा संकेत है। भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। मित्रों और भाइयों का सहयोग अच्छा रहेगा। सुख और संपन्नता बढ़ेगी। हर क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा और मनोबल ऊंचा बना रहेगा। पारिवारिक और सामाजिक कार्य करने का मौका मिलेगा। आपके कठिन परिश्रम, आपके संघर्ष का पूर्ण लाभ मिलेगा, जिससे कि घर योगायोग है। कैरियर, कारोबार, नौकरी में अच्छे अवसर के साथ साथ विद्यार्थियों और युवाओं को एजुकेशन और कामकाज को लेकर भी खुशी के समाचार प्राप्त होंगे। क्या करें? स्थान परिवर्तन की आवश्यकता नजर आ रही है। पारिवारिक रजामंदी से स्थान परिवर्तन करेंगे तो ठीक रहेगा। क्या ना करें? आत्मविश्वास को कम ना होने दें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक आज हनुमान जी को चोला चढ़ाना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों, पंचम भाव में आज चंद्रमा संचरण कर रहा है और पंचम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। नक्षत्र करने इस बात का संकेत दे रही कि अनावश्यक द्वंद्व, परेशानियां, कष्ट, उठापटक में कमी आएगी। परिवार का साथ मिलेगा। सामाजिक, कारोबारी और कामकाज को लेकर जीवन आज संतुलित रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान, बहुत जरूरी है अपनों को साथ रखना और बहुत जरूरी है अपनों की आवश्यकता पर ध्यान देना और बहुत जरूरी है आज अपनों की बात को सुनना। पारिवारिक संतुलन बहुत जरूरी है और संतान पक्ष को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। जुआ हो चाहे लॉटरी या शेयर मार्केट, धन लगाना नुकसानदायक हो सकता है। आप युवा हैं, कारोबार हो चाहे आपका नौकरी हो चाहे एजुकेशन हो, परिश्रम के अनुकूल सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। जीवन की नई दृष्टि और जीवन की नई दिशा का भान आपको होगा और शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा। क्या करें? ईमानदारी के साथ काम करें, परिश्रम और मेहनत के साथ काम करिए, सफलता आपके साथ है। क्या ना करें? मन में ईर्ष्या ना रखें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 55 से 60% के बीच में लाभ का संकेत दे रहे धनराशि वालों। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक किसी भी भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि, चौथे भाव में चंद्रमा। चौथे भाव में चंद्रमा सूर्य देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। इस समय प्रतिकूल और परेशानी का संकेत दे रहा है। संघर्षपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। मन में उद्विग्नता, आक्रोश के कारण कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सरकारी तंत्र के साथ किसी तरह की छेड़छाड़, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही है। स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा और आर्थिक पक्ष भी कमजोर है। धैर्य और संयम से काम करें, थोड़ा सा संतुलन रखें, मीठा बोले। शाम होते होते इन सारी बाधाओं और परेशानियों में कमी जरूर आएगी। बस अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंध मुश्किल में डाल सकते, चाहे युवा हो चाहे विद्यार्थी हो चाहे कोई भी हो। अनैतिक कार्य और अनैतिक संबंधों से बचना चाहिए। उच्च अधिकारियों से संबंध न बिगाड़े, अन्यथा कार्यों में व्यवधान हो सकता है। क्या करें? माता पिता क्या क्या का पालन करें। क्या ना करें? स्वजनों से कहा सुनी ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मकर राशि वालों, जो बहुत गरीब, निर्धन, सफाई कर्मचारी है, उनकी थोड़ी बहुत आज मदद करिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। उनके साथ व्यवहार अच्छा करिए। जो भी गरीब तबका है, जो भी बिलो पावर लेवल, जो बहुत गरीब, बहुत निचली लाइन पे खड़ा, उनके साथ खड़े हो जाए, ईश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। और बात करते हैं कुंभ राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा और तीसरे भाव में चंद्रमा सूर्य देव के नक्षत्रों में संचरण करा है। समय शुभ और अनुकूल है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। स्वजनों और मित्रों में कार्यों में सहयोगी बनेंगे। देश विदेश से व्यावसायिक अनुबंध मजबूत होंगे। सुख के साधन बढ़ेंगे। भाई बंधुओं का सहयोग और स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। यदि आप युवा है तो नौकरी संबंधी परीक्षा से मुक्ति मिलेगी और नौकरी संबंधी कोई प्रतियोगिता है, कोई परीक्षा है, लाभ मिलेगा। कठिन परिश्रम, मेहनत का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, एजुकेशन में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? नए कार्य पूंजी निवेश के लिए सलाह मशवरा बहुत जरूरी है। शोध बहुत जरूरी है। रिसर्च की बहुत आवश्यकता है। क्या ना करें? बेवजह शत्रु से न उलझे। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, आज श्रद्धा अनुसार, जो आपकी श्रद्धा हो, श्रद्धा अनुसार
कुल्थी होती है मार्केट में, कुल्थी या नहीं तो फिर देसी चने गाय को अपने हाथ से खिलाइएगा। नमोनन। और बात करते हैं मीन राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा, और दूसरे भाव में चंद्रमा सूर्य देव के नक्षत्रों में संचरण कराए समय इस बात का संकेत है, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा और कुटुंब और परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। बस किसी भी विशेष कार्य में, किसी विशेष वार्ता में जल्दबाजी ना करें, उच्च अधिकारियों और अपनों से मेलजोल बनाकर चले, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहे, यात्रा खर्च बढ़ेगा, थोड़ा सा शिक्षा पे ध्यान दिया और अपनों को साथ रखा तो सफलता आपका दामन चूमेगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलेगी, बस शर्त यह है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करें। शर्त यह है, कामकाज नौकरी के लिए थोड़ा सा मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। क्या करें, कार्य संबंधी बातों में थोड़ा सा गोपनीयता बरतें। क्या ना करें, कार्य को लेकर कोई लंबी यात्रा स्वयं वाहन चला कर ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान से पूर्व नहाने वाले जल में 9 चुटकी हल्दी मिलाइए और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करते हुए पूरी हल्दी को जल में मिलाकर उस जल से स्नान करिएगा। कष्ट और परेशानियां कम आएगी। नमन नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आंकलन था जो मैंने आपके सामने रखा। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न वाद, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया है। मानो न मानो ये आपकी मर्जी साथियों, दबाव नहीं है मेरा। मित्रों, साथियों, जीवन में आर्थिक पक्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आपके जीवन में आर्थिक पक्ष कमजोर हो तो गुरुवार के दिन गुरु की होरा में यानी सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद पीला कपड़ा ले लीजिएगा, 7 सुपारी, प्रत्येक सुपारी को जल गंगा जल से पवित्र करिए। जो सुपारी होती है बड़ी वाली, उस पर केसर का लेप करिए और पीले कपड़े में बांध लीजिए। माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए। माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का एक माला 108 बार जाप करिए। तत्पश्चात ये अपनी तिजोरी में रख दीजिए और उसी क्षण 2 कमल गट्टे अपने हाथ में लीजिए और 108 बार पुनः ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। देखिएगा, करके देखिए, हर हफ्ते पहले वाली प्रवाह कर दे और नहीं रख दे। अब बात करते हैं नुस्खों की। यदि आपके कमर में दर्द है तो 4 चम्मच 5 चम्मच सरसों का तेल लीजिए, उसमें 5, 7, 8 लहसुन की कली डाल दीजिए और थोड़ी सी हींग डाल दीजिए। अब उसको थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी लहसुन और थोड़ी सी अजवाइन, उसको हल्का 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 धीरे धीरे गर्म करिए। जब ये तेल काला पड़ने लगे, इस तेल को ठंडा कर दीजिए और धीरे 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 इससे मालिश करिएगा। ये गठिया, जोड़ा और कमर दर्द के लिए अद्भुत रामबाण तेल है। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये नुस्खे, उपाय, राशिफल, ये मेरे अनुभव के आधार पर, कोई दबाव नहीं कि आप मेरी बात माने। हाँ, मेहनत कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, मेहनत और परिश्रम के बीच में कहीं भूल से भी भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा।
नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।